जो है वो अपने 17.1 और 17.2 कंप्लीट हो गए थे। आज जो अपन कर रहे हैं 17.3। तो कल अपन ने जो है वो समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। नॉर्मली जो है वो सिंपल समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, और जिसके अंदर जो वर्ग अंतराल नहीं था और जो है वो छोटी छोटी क्वेश्चन मान रहे थे, अपन ने याद किया था। अब आज अपन कर रहे हैं इस प्रकार का जो है वो जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा। वर्ग अंतराल का मतलब ये होता है, जैसे ये कर दिया कि 7 आने वाले कितने हैं, 10 जने हैं, 5 आने वाले कितने हैं, 5 जने हैं। ऐसे करके ये एक तो अपने पास जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट हो जाता है कि ये 7 नंबर लाने वाले 10 जने हैं, 5 नंबर लाने वाले 5 जने हैं। ये अपने पास में एक एग्जैक्ट रिजल्ट है। लेकिन वर्ग अंतराल का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने लिखा 0 से लेकर के 10 तक। अब 0 से लेकर के 10 तक मैंने लिखा कि कितने, 100। 0 से 10 तक आने वाले 100 विद्यार्थी हैं। एक क्लास में क्लास टेस्ट लिया 10 नंबर का, जिसमें से 0 से 10 नंबर तक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी। तो इसमें उन 100 विद्यार्थियों के अंदर मुझे ये आंकलन करने के लिए कहा जाए कि 0 किस किस को आया, 1 किसको आया, 2 किसको आया, तो उसके लिए ये एक मान ज्ञात करना जो उसके लिए संभव नहीं है। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि 0 से 10 तक लाने वाले कितने हैं, 100 है। अब उसका 100 से तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब कितने हो सकते हैं कि 0 से 10। अब अपन अनुमान ये करते हैं कि कुछ आधे इधर और कुछ आधे इधर है, उसका मध्य मान निकाल लें तो कुछ इधर रहेंगे, कुछ कहीं पर हो सकता है कि 50 और 40 का रहे तो भी जो है वो चलेगा, लेकिन लगभग अनुमानित अपने को मध्य मान निकालना पड़ता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ये आपका मध्य मान है x। इस मध्य मान निकालने के बाद में ये वर्ग अंतराल आपको काम में नहीं लेना। चलिए मैं मध्य मान के अंदर देखिए आप x का मान, मध्य मान क्या होगा, आप 0 से जैसे ये वर्ग अंतराल 10 है, 0 और 10 इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ दो, मतलब जो है वो आपकी वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा प्लस वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, और उसके अंदर 2 के विभाजित करोगे तो इसका आपको मध्य मान है। 0 और 10 कितने हो गए, 10, और 10/2 कितना हो गया, 5। तो x का मान कितना आया, 5। उसके बाद 10 से 20, 10 और 20 कितने हुए, 10 + 20 कितने हुए, बटा 2। 10 और 20 कितने हुए, 30। 30 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 15। कितना आया, 15। 10 5 से कितना आ गया, 15 आ गया। अब 30 और 20 कितने हुए, 50। 50 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 25। 30 और 40 70। 70 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 35। और 50 और 90। 90 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 45। अब आप देख रहे हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसका मतलब वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का वर्ग अंतराल है। इसका मतलब मध्य मान के अंदर भी कितने का अंतर आएगा, 10 10 का। जो वर्ग अंतराल होता है वही मध्य मान के अंदर अंतर आता है। तो 5, 10, 15, 25, 35 और 40 ये आपका मध्य मान हो गया। अब आपको fx ज्ञात करना है। fx क्या है, f जो बारंबारता है उस बारंबारता को आप मध्य मान से गुणा करोगे तो आपको fx मिलेगा। तो मैं 9 × 5 किया, कितना हुआ, 45। 12 × 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, हासिल के 3, 15 और 3 कितने हो गए, 18। 25 × 15, 25 × 5 125, हासिल के 12, 25 एकम 25, 25 और 12 कितने हुए, 37। और 3 × 10 कितने हुए, 35 × 10 कितने हुए, 350। और 45 × 14, 14 × 5 70, 70 का 0 हासिल के साथ। 14 × 4 कितने हुए, 56। और 56, 56 और जो है वो 70 का 7 जो है वो कितने हो गए, 63। 630। 14 14 × 5 जो है वो 70, 70 का 7 हासिल के, और 14 × 4 कितने हुए, 56, 56 और 7 कितने हो गए, 63। 630। अब आप क्या करोगे, इनका योग कर लो, बारंबारता का योग ज्ञात कीजिए, मध्यमान और fx का योग ज्ञात कीजिए। आपको fx का जरूरत पड़ेगी और दूसरी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। तो बारंबारता का मैं योग करता हूँ, 9, 9 और 2 कितने हुए, 11, 11 और 5 16, 16 और 4 कितने हुए, 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 6 कितने हो गए, 60। उसके बाद 5, 5 10, 10 5 15, 15 सॉरी इसकी अपने को जरूरत नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। 5, 5 10, 10 का 0 80 का 1,
4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, हासिल के 2 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, कितने हो गए 1580। कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ध्यान रख के करें ताकि गलती की संभावना न रहे। इसमें संभावना जो है वो गलती की संभावना हो सकती है। चलिए अब आपके पास एफ मिल गया और सिग्मा एफ की मिल गया। अब आपके पास समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। कितना है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बताइए। समांतर माध्य को कहते हैं एक्स बार, ये हो जाएगा आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यहाँ आई बराबर 1 से लेकर n तक, आई बराबर जो है वो 1 से लेकर n तक, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ 1580 और सिग्मा एफ का मान कितना हुआ 60, 0 से 0 गए, ये आपके आ गया 158/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, पीछे बचे 3, 3 का हो गया 38, 38 में 6 का 12, 6 6 36, पीछे बचे 2, 2 का लगाया पॉइंट लगा 20, 20 में हुआ 36 18, पीछे बचे 2 36 18, तो ये आंसर कितना आया 26.33, 26.33 आपका जो है वो क्या मिल गया, मध्यमान मिल गया, सॉरी समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको ये ज्ञात करना, वर्ग अंतराल दे रखा है उसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो आप समांतर माध्य ज्ञात करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप देखिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल से आप क्या करोगे, मध्यमान निकालोगे। क्या निकालोगे, मध्यमान निकालोगे। तो 0 और 6 का मध्यमान कितना हुआ 3, 6 और 12 18, 18 में 2 का भाग दोगे 9, 3 और ये हो जाएगा आपके 9, 12 और 18 30, 30 में 2 का भाग 15। अब अंतर कितने का 6 6 का है, 6 6 बढ़ रहे देखो आप। अब आप निकल आगे 6 6 जोड़ोगे तो भी आपके हो जाएगा 18 और 24 कितने हुए 18, 20 40 और 42, 42 का कितना हुआ 21 और इधर हो जाएगा 24 और 30 50 54 54 का कितना हो जाएगा 27, ये मध्यमान आ गया। अब आप एफ एक्स ज्ञात कर सकते, 6 इंटू 3 कितने हुए 18, 8 इंटू 9 कितने हुए 72, 15 इंटू 10 कितने हुए 150, 21 इंटू 9 9 और 18 189 और 27 हासिल आ गए 4 14 और 4 18, 7 49 49 के 9 और हासिल के 4 और 7 14 14 और 4 कितने हुए 18। अब इसका आप योग ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा आपका बारंबार तक हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 10 कितने हुए 24 और 24 और 9 हो गए 33, 33 और 7 कितने हुए 40 और ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 कितने हो गए 28, 28 का 8 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 8 आपके हो गए 31, 31 का 1 हासिल के 3, 3 और 1 4 5 और 6 कितने हो गए 618। अब आप फॉर्मूला लगाओ वही, एक्स बार का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, आई बराबर लेकर 1 से लेकर n तक, इसमें भी आई बराबर 1 से n तक। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 618 और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 40। 618 के अंदर आप 40 का भाग दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है क्या, देखिए 4 2 20 और 18 4 का भाग नहीं जा रहा है। चलो अपन 2 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 309 और ये हो जाएगा आपके 20,
ये कुछ आपके हल्का हो गया मान 309/20। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, लेकिन आपको 309 के अंदर 20 का भाग दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 20 से कम 20, एक बार पीछे बचे 10, 10 का हो जाएगा 9, 109। 20 × 5 जो है वो 100, पीछे बचे 9, 9 का पॉइंट लगाया 90, 90 का हो जाएगा आपके 4 बार 80, पीछे बचे 10, 10 का 100, 5 बार। तो ये आपके आ गया 15.45 आंसर। 15.45 ये आपका जो है वो क्या आया, समांतर माध्यम, समांतर माध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वर्गांतराल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से 200। बार बार पर 10, 20, 20, 15 और 5 दे रखिए। अब आपको सबसे पहला काम क्या रहेगा, मध्यमान निकालना। मध्यमान के लिए क्या करोगे, जो है वो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2, x1 निम्न जो है वो वर्ग अंतराल और x2 है उच्च वर्ग अंतराल, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपके 100 और 120 को जोड़ा तो ये आपके आ गया 220 और 220 में 2 का भाग दिया तो 110। तो इसका वर्ग अंतराल क्या हुआ, मध्यमान क्या हुआ 110। उसके बाद 120 और 140 का ये हो जाएगा 260, इसका हो जाएगा 130। कितना, अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, वर्ग अंतराल में 100 से 120 कितने का है, 20 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखो 20-20 का अंतर आ रहा है। ये सेम आगे चलता रहेगा 150, 170 और 190। 180 और 200 के बीच में 190 आएगा, 160 से 180 170 आएगा। ये आपके x का मान आ गया। अब इसको fx का मान निकाल दो तो 110 को 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके 1100। 130 को 20 से 13 × 2 26 और पीछे 2 जीरो लगा दिए 2600। ये 15 × 2 30 और पीछे 2 जीरो लगा दिए ये 3000। 17 × जो है वो 15, 17 × 5 85, हासिल के 8, 17, 17 और 8 25, 25 और 1 जीरो 2550। 90, 19 × 5 95 और पीछे जीरो, ये बन गया आपके 950। अब क्या करोगे, इन सबको जोड़ना है। क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखिए 0 0 0 तो यहाँ पे आगे 0, दूसरा 0 0 5 5 और 10, हासिल का 1 1 और 2 2 और 4 8 8 और 5 13 13 और 9 22, हासिल के 2 2 और हो जाएंगे 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 2 10, कितना आ जाएगा 10,200, 10,200। और इसका बारंबारता का मान 10 20 30 30 और 50 50 और 20 70, कितना आया 70। बारंबारता का मान योग 70 आ गया और fx का मान 10,200। अब आप फॉर्मूला लिखोगे x बार बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर के और n तक fi और xi बटा सिग्मा fi, इसमें भी i बराबर 1 से n तक। x बार बराबर सिग्मा fi xi का मान कितना आया 10,200 और सिग्मा fi का मान कितना आया 70। तो x बार बराबर हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा आपके 1020/70। इसमें 7 7 का भाग दोगे तो आ जाएगा आपके 7 7 एकम 7 पीछे 3 7 चौक 28 पीछे 4 40 7 पंजे 33 पीछे 5 और 7 7 49 पीछे 1 10 7 एकम 7, तो 145.1 होता है। ये आपके क्या आया समांतर माध्यम।
बहुत ईजी है, कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा जो है वो विशेष ध्यान रखा जाए, बाकी जो है वो बहुत ही इजी है। वर्ग अंतराल जब दिया हुआ हो तब आपको समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें करोगे पहले x का मान निकालो। x का मान कितना होगा 25 और 35। 25 और 35 के मध्यमान क्या रहेगा 30। 25 और 35 जोड़ो 60 हो गए, 60 में 2 का भाग 30 हुआ। यह देगा 30 और 45, 45 के बीच में कितना आएगा 35 और 40। 10-10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10-10 का आ रहा है, तो 50 फिर 60 और फिर 70। अब आप fx निकालोगे तो fx कितनी होगी f इंटू एक्स, 6 इंटू 3 36 18 180, 10 इंटू ये हो जाएगा 400, 8 इंटू 5 8 इंटू 5 40, 400, 12 इंटू 6 72 और 720 और 4 इंटू 7 28 200। ये आपकी क्या आया fx का। अब आपको f का योग ज्ञात कर लो। 6 और 10 कितने हो गए 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 40, ये हो गया 40। तो आप क्या 12 बाधाओं का योग। और सिग्मा एफ का मान ये आ जाएगा आपके 0, उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 8 18, हासिल का 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 1980। तो वापस एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके 0, ये हो जाएगा 8 8 और 2 10, 10 और 8 18, हासिल का 1 और 1 2, 2 और 4 6 6 4 10, 10 7 17, 17 और 2 जो हो जाएंगे आपके 19। तो ये 1980 आपके सिग्मा। अब फॉर्मूला लगाओ, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। आई बराबर 1 से लेकर के n, आई बराबर इसमें 1 से लेकर n। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 1980 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 40। 0 से 0 गए तो ये आपके आ गया 198 बटे 4। 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16, पीछे बचे 3 38, 9 चौक 36, पीछे बचे 2, 2 का 35। तो ये आपके आ गया 49.5। तो समांतर मान क्या आया 49.5। ये आपका फाइनल आंसर। ये आपके क्वेश्चन 4 का बार दे रखा है। प्रश्न क्या है कि एक बार का मंडल का मध्य भार और छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या दे रखी है। बार के अंदर 10 छात्र ऐसे हैं जिनका भार 40 और 50 के बीच है, 25 ऐसे हैं जिनका 50 और 60 के बीच, 28 ऐसे 60 और 70 के बीच, और 12 ऐसे 70-80 के बीच, 80-90 के बीच 10 और 90 से 100 के बीच जो है वो 15। तो अब इनका सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा मध्यमान। इसका मध्यमान क्या होगा 40 और 50, 90, 90 में 2 का भाग ये कितना आया 45, कितना आया 45। 50 और 60 के बीच में कितना होगा 55, 60 और 70 के बीच में 65, 45 55 65 75 85 और 95। ये आ गए इनके क्या मध्यमान। अब fx ज्ञात करो। 15 45 इंटू 10 450, 55 इंटू 25 125, हासिल के 12, 125 और 12 कितने हो जाएंगे 137, 1375, 65 इंटू 28, 8 बजे 40, हासिल के 4, 8 48 और 4 52, 5 बजे 10, हासिल का 1 और 12 और 1 13, 0 2 8 और 1820। कितने आ गए 1820। 75 इंटू 12, 12 इंटू 5 60, हासिल के 6, 12 84, 84 और 6 90, 85 इंटू 10 850 और 90 इंटू 15 15 75,
हासिल के 7 और पद नंबर 135 और 7 कितने हुए 142 1425। अब इनका क्या कर लो योग याद। f का मान 10 25 और 10 35 5 8 5 13 13 और 2 15 15 और 5 20 हासिल के 2 2 और 1 3 3 2 5 5 2 7 7 8 8 और 9 9 और 1 10 कितने आ गए 100। और fx का मान ज्ञात करोगे तो ये आपके आएगा 5 ये 0 0 0 ये 5 और 5 कितने हो गए 10 10 का 0 हासिल के 1 5 और 1 6 6 और 7 13 13 और 2 15 15 और 5 20 20 और 2 22 हासिल के 2 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 8 17 17 और 9 26 26 और 8 34 34 और 4 38 38 का 8 हासिल के 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6 कितने आ गए 6820। और ये 12 मात्रा का मान आपके पास कितना है 100। अब फॉर्मूला लगाओ x बार बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक सिग्मा एफ आई एक्स वाई बटा सिग्मा एफ आई बराबर जो है वो 0 से लेकर n तक x बार इसका टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 6820 और सिग्मा एफ का मान कितना आया 100 0 से 0 एक बार के अंदर x बराबर कितना आया 68.20। ये आपके 68.20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है देखो एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी के अनुसार दे रखे हैं। कर्मचारियों का जो है वो मासिक वेतन दे रखा है कि 10,000 से 12,000 वाले 1000 से 1200 वाले कितने हैं 10 जन है 1200 1420 1400 1620 इस प्रकार से ये इनके वेतन दे रखे। आपको इनको क्या करना है मध्यमान ज्ञात करना। सबसे पहले इनका जो है वो समांतर माध्य ज्ञात करो उसके लिए सबसे पहले मध्यमान ज्ञात कीजिए। 10,000 और 1200 के बीच में कितने हुए 1000 और 1200 के बीच में 2200 2200 1000 और 1200 2200 में 2 का भाग 1100 और 1200 और इसके बीच में 1300 इसके बीच में 1400 के बीच में 1500 1700 और 1900 ये क्या आ गए मध्यमान आ गए। अब एफएक्स क्या 11 इंटू ये हो जाएंगे 11,000 13 इंटू 2 ये हो जाएंगे 26,000 15 इंटू 2 35 और 30,000 17 इंटू 15 105 का हो जाएगा 5 15 7 105 हासिल के 10 15 15 और 10 कितने हो गए 25 255 और 25,500 19 इंटू 5 95 और 9,500। अब इनको जोड़ दो 3 3 और 3 2 और 2 तो जीरो आ गए सबके पास 0। तो उसके बाद तीसरे नंबर 0 और 0 0 5 और 5 5 10 हासिल का 1 और 1 2 2 और 6 8 8 और 5 13 13 और 9 कितने हुए 22 22 का 2 हासिल के 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 2 10 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 2,000 इसको 1,00,000 2,000। अब इसको बारंबारता को 30 30 50 50 और 20 70 बारंबारता कितनी आई 70 आई।
तो फॉर्मूला लगाओ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई आई बराबर 1 से लेकर के एन तक, आई बराबर 1 से लेकर एन तक, 1 से लेकर एन तक। तो एक्स आई बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हुआ 1,02,000 और सिग्मा एफ का मान कितना हुआ 70। 0 से 0 गया। अब इसमें भाग दोगे 10,200 में 7 का भाग, 7 एकम 7, पीछे बचे 3 का हो जाएगा 32, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 में पीछे बचे 4, 4 का 40, 7 पंजे 35, पीछे बचे 5, 50, 7 7 49, 49 49 का पीछे रह गया आपके 1 का वापस हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो क्या आया 1457.14। ये आपके x बराबर x बार बराबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं समांतर माध्य ज्ञात करना। और समांतर माध्य जो है वो ज्ञात करने की अपन जो पिछली एक प्रत्यक्ष विधि थी, जिनके अपन जो है वो डायरेक्टली अपन फॉर्मूले से ज्ञात कर रहे थे, जिसके अंदर अंतराल कम हो और दूसरा जो है वो बारंबारता जो है वो कम, बारंबारता का मान यदि कम आया हो तब अपन उससे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बारंबारता का मान यदि ज्यादा हो तब अपने को कल्पित माध्य विधि द्वारा हल करना पड़ेगा। कल्पित माध्य विधि क्या होती है, उसको कैसे मानना है, कैसे करना है। कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हो जाएगी आपके n बराबर 1 से i बराबर 1 से n तक, इसमें भी i बराबर 1 से n तक, ये फॉर्मूला है। अब इसमें एक क्या होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आपको x में से कोई एक राशि जो है वो आपको कल्पना का द्वारा का मतलब क्या हुआ, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हो। इनमें से 800 से लेकर के 1000 के बीच में आप कोई भी कल्पित माध्य मान सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या करते हैं अपन बीज की राशि मानने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो 3 ऊपर छोड़ दिया, 3 नीचे, बीच में 900 को मैंने मान लिया। तो क्या होगा जब अपन हल करेंगे, ये आपका डी का जो मान निकलेगा वो एक्स आई माइनस ए, तो इसमें क्या होगा जो ऊपर के मान होंगे वो माइनस में आएंगे, नीचे के होंगे वो प्लस में आएंगे, और दोनों को कैलकुलेट करेंगे तब जो यहाँ वैल्यू आएगी, वैल्यू एक छोटी सी राशि आएगी और जो कैलकुलेशन करने में इजी रहेगी। इसलिए अपन क्या करते हैं बीज का। बाकी आप कोई भी मान सकते हो, आंसर वो का वो आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए डी का मान क्या होगा एक्स आई माइनस ए। आप ए क्या मान रहे हो, ए आप क्या जो है वो 900 को आप एक कल्पित माध्य मान रहे हैं। तो प्रत्येक बार आप 900 इसमें से घटाओगे तो 800 में से 900 गए, पीछे कितने बचे माइनस के 100। 820 में से 900 गए, पीछे कितने बचे माइनस के 80। 860 में से 900 गए, पीछे कितने बचे माइनस के 40। अब 920 में से 900 गए, 900 में से 900 गए, पीछे कितने बचे 0, और 920 में से पीछे 20, और 980 में से पीछे 80, और 1000 में से 900 गए पीछे। ये आपके ये इनका आप क्या करोगे अब एफडी क्या होगा, जो एफ का मान है बारंबारता को आप डी से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो ये आ जाएंगे माइनस के 700, ये आ जाएंगे 14 को 8 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 112, और पीछे 0, 14 क्या करो 8 और 32, असल के 3, 8 और 3 11, 112, तो 112 पहुंच गए। ये आएंगे माइनस के अंदर। 19 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 76, और ये पीछे माइनस में तो माइनस के 760। ये 25 को 0 से गुणा किया 0, 20 को 20 से गुणा किया कितना आ जाएगा 400, और 10 को 80 से गुणा किया 800, और 100 को जो 5 से गुणा किया कितना हुआ 500।
अब आप देखिए यहां पे जो माइनस की जो जितनी भी वैल्यू है इसको जोड़ दो, तो ये आ जाएंगे 0 और ये आ जाएंगे 0 2 और 6, कितने हो गए 8। यहाँ आ जाएंगे 7 7 और 1 8, 8 और 7 15, 80 का 1 और 1 कितने हुए 2, 2580। ये माइनस की राशि आ गई। अब आप इधर प्लस वाली ऐड करो, प्लस वाली 0 0 और ये हो जाएंगे 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17। तो ये तो प्लस के आगे 1700 और माइनस के आगे 2580। इसमें से आप घटा लो, इसमें से 1700 माइनस करो तो आपके आ जाएगी 0 और ये 8 और ये 15 15 में 7 के पीछे 8 और इधर है 1 में से 1 880। कितने आए 880। कैसे आए माइनस के अंदर राशि। चलिए अब आप एफ डी आ गया और सिग्मा एफ, एफ का योग कर लो 7 7 और 4 11 11 9 20 20 और 5 25 25 और 5 30 30 का 3 हासिल के 3 लगे 3 और 4 5 5 और 7 7 और 9 9 और 1 10, कितने आ गए 100। अब आप फॉर्मूले के अंदर मान रख दो ये, तो x बार बराबर a कल्पित माने क्या माना था अपन ने 900, तो लिखोगे आप 900 प्लस अब सिग्मा एफ डी का मान कितना आया, एफ डी का मान माइनस के 880 और अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना आया 100। तो x बराबर आ जाएगा आपके 900 और ये माइनस 0 से 0 कट गए, ये आ जाएगा आपके 8.8। तो x बराबर आपके 8.8 माइनस किए तब पीछे क्या बचेगा, यह करके देख लो 8.8। 10 में से 8 के पीछे 2, इधर 9 में से 8 के 1, इधर रहेगा 9 का 9 और इधर रहेंगे 891.20। ये आपका समांतर माध्य, ये समांतर। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए डी का, इसमें कल्पित माने क्या मानेंगे, बीच की कोई राशि, जैसे मैंने क्या माना 63 मान लिया। कितना माना 63 63। अब आप डी का मान ज्ञात करो तो कितना हो जाएगा डी 60 में से 63 गए पीछे माइनस के 3, 60 में से 63 गए माइनस के 2 और 62 के बाद में गए माइनस का 1, यहाँ रहे 0 और 64 में गए 1 और 65 में गया 2। इधर एफ डी का मान गए ज्ञात करोगे तो ये 5 × 3 माइनस के 15, 8 × 2 माइनस के 16, 14 का माइनस के 14 और ये 0, 10 × 1 10 और 7 × 2 कितने हुए 14। इनको जोड़ोगे तो ये तो आ जाएंगे 10 और 14 24 और इनको जोड़ोगे तो 15 15 30 30 और 15 45 माइनस के 45। तो ये माइनस के 45 में से ये 24 जाएंगे पीछे कितना रहेगा 1 और 4 में से 2 गए पीछे 2 माइनस के 21। माइनस के 21 के किसका मान है एफ डी का मान है। एफ का मान कितना 5 और 8 13 13 और 26 27 27 और 10 37 और जो है वो 6 43 53 53 और 7 कितने हो गए 60। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा हुआ है ठीक है ना। फॉर्मूले के अंदर मान रखोगे तो x बार बराबर 1 कल्पित मान क्या माना था अपन ने 63, फिर प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस के 21 और बटा सिग्मा एफ का मान कितना है जो है वो 60। तो ये आ जाएगा 63 माइनस 21 बटे 60। अब इसको हल करोगे तो 21 बटा 21 में 60 का भाग दे दो तो ये आप क्या जाएगा भाग टूटा जी लगा 210 210 3 बार भाग गया 18 180
0 11 में 8 के पीछे 3 30 पॉइंट लगाया 300 300 कितने बार लगाया 5 बार 56 30 300 कितना है 0.35 तो ये आ जाएगा 63 माइनस 0.35 0.35 कम करोगे तो 62 पॉइंट आपके आ जाएगा 65 62.65 ये आपके आंसर कल्पित माध्य आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। खर्च रुपए के अंदर और मजदूरों की संख्या दे रखी है। 100 से 150 तक खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 24, 150 से 200 रुपए खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 40। इस प्रकार से ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल जब पिछले क्वेश्चन में जब अपन ने किया था वहां पर सीधा x की वैल्यू दे रखी थी। अब आपको वर्ग अंतराल से क्या करना पड़ेगा, x का मान ज्ञात करना। x क्या होता है, निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटा 2। मतलब इन दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का जो मान है वो अपन लिखते हैं। तो 100 और 150 के बीच का मान क्या होगा, 150 और 100 कितने 250, 250 का 1/2 करेंगे क्या हो जाएगा 100 प्लस 150/2 बराबर हो जाएगा 250/2। तो ये हो जाएगा आपके 125। क्या आया 125। तो ये x का मान कितना आ गया 125। अब 50-50 का अंतर है तो ये कितना 150 और 200 के बीच में क्या अंतर आएगा, क्या आएगा 175। ये आ जाएगा 225। ये आ जाएगा आपके 275। ये आ जाएगा आपके 325 और 350 और 400 के बीच में आ जाएगा 375 और ये आ जाएगा आपके 425 और ये आ जाएगा आपके 450 और 500 के बीच में 475। आपके आपके आगे किसकी x की वैल्यू। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि एक कल्पित माध्य आपको मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य किसको मानेंगे 275 को मैं मान लेता हूं, किसी को भी मान सकते हो आप, कोई बाउंड नहीं है। 275 को मान लेता हूं। अब 125 माइनस डी बराबर x माइनस के, मतलब 125 माइनस 275। 275 में से 125 माइनस करोगे तो 0 और 5 और 1 कितना रहा 150। तो ये माइनस का 150 आ गया, क्योंकि माइनस ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है। 175 में से 275 गए पीछे माइनस के 100। 225 में से 275 गए पीछे कितने रहे आपके माइनस के 50 और 275 में से 275 गए 0। 325 में से वापस 275 गए पीछे रहे 50। 375 में से 275 गए पीछे रहे 100 और 425 में से गए ये आपके 275 गए पीछे रहे आपके 150 और ये देगा आपके 200। 475 में से 275 गए पीछे कितने बचे 200। से मान आ रहे देखो 0, 50, 100 और 150 और ये एक एक्स्ट्रा मान आया केस जो है वो कितना हो जाएगा 200। अब एफ डी ज्ञात करो आप, एफ इंटू डी, एफ के मान को डी से मान से गुणा। कैलकुलेशन है थोड़ी ज्यादा। तो चलिए एफ इंटू डी, एफ का मान क्या है, एफ का मान आपके 24 और 150। 150 को आप 24 से गुणा करोगे 0, 20 हासिल के 2 और 4 और 2 6, इधर 0, इधर 5 इंटू 2 कितने में 10 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 0 0 6 और 3, ये कितने आ गए 3600 माइनस के 3600। इसका मान कितना आया माइनस के 3600।
नेक्स्ट देखिए डी को 40 को 100 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा माइनस के, ये आ जाएगा आपके 4000। फिर 33 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, गुणा करके देखो 50 गुणा 33, 0 5 3 15, 0 और 5 3 15, 0 5 6 1 कितने आ गए 16 50, तो माइनस के 1650। उसके बाद 28 को आप 0 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0। फिर 50 को 30 से गुणा करोगे तो 15, 5 को 3 से किया 15 और 2 0 लगा दिए कितना हो जाएगा 1500, और 22 को 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2200, और 16 को 15 से गुणा करोगे 15 16 80 हासिल के 8, 16 16 और 8 कितने हो गए 24, 240, और पीछे एक 0 है तो कितना हो जाएगा आपके 2400। अब हो जाएगा 200 को 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1400। अब माइनस माइनस वाली आपस में जोड़ लो और प्लस प्लस वाली आपस में जोड़ लो, तो ये हो जाएगी आपके माइनस माइनस वाली राशि कितनी है उन सबको जोड़ दो। इधर जोड़ोगे तो ये आ जाए आपके 3600, ये आ जाएगी 4000, और ये आ जाएगी 1650। इनको जोड़ोगे 0 5 6 6 12 हासिल का 1 4 4 8 और 1 9, कितने हो जाएंगे 9250। उसके बाद इनको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा आपके 1500, फिर 2200, फिर 2400, फिर 1400, कि 0 0 5 2 7 7 और 4 11 11 और 4 15 हासिल का 1 1 और 1 2 2 2 4 4 2 6 6 और 1 7। वापस जोड़ कर दे एक बार 5 5 2 7 7 और 11 4 15 हासिल का 1 1 और 1 2 2 2 4 6 और 7, ये 7500 कितने हो गए 7500। अब देखो 7500 और ये है आपके माइनस में 9200। अब इनका अंतर कितना आएगा 9250, उसमें 7500, 0 5 12 में से 5 के पीछे 7, 1750 कितना आया माइनस के 1750 आपके अनुसार। उसके बाद एफ की भी अपनी जरूरत पड़ेगी, तो एफ कितना हो रहा है 4 4 और 3 7 7 और 8 15 15 और 2 17 17 और 6 कितने हो गए 23 23 और 7 30 हासिल के 3 3 और 2 5 5 और 4 9 9 और 2 3 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 और 1 20 200 कितने आ गए एफ का मान कितना आया 200। चलिए अब देखिए सिग्मा आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ए का मान कितना आया कल्पित माध्य अपन ने कितना माना था 275 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस के 1750 1750, और सिग्मा एफ का मान कितना आया 200। 0 से 0 गए तो ये आ जाएगा आपके एक्स बार बराबर 275 माइनस 175 बटे 20। वापस 5 के पहाड़े से कट रही है 5 चौक 20 5 3 15 हासिल की 2 25 55 25, तो ये एक्स बराबर आ जाएगा आपके 275 माइनस 35 बटे 4, तो ये आपके आ जाएगा
4 का भाग जाएगा 8 बार, 8 चौक 32, पीछे बचे 3, 3 में भाग में जाएगा तो पॉइंट टूटेगा भाग, 7 चौक 28, पीछे 2 और 5 चौक 20, 8.75। तो 275 माइनस 8.75, इसमें से माइनस कर लो, घटा के देख लो आप कितना आएगा, 275.00, उसमें से आप घटाओगे 8.75। 10 में से 5 के पीछे 5, इधर 9, 9 में से 7 के पीछे 2, और इधर 4, 4, 14, 14 में से 8 के पीछे 6, इधर 6, इधर 2, कितना रहा 266.25 x बार बराबर, ये आपका आंसर है। क्या आया 266.25। तो कैलकुलेशन लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर देखिए आप, चौथा क्वेश्चन क्या है कि पानी पर खर्च रुपए दे रखे हैं और मकानों की संख्या दे रखी है। 15 से 20 जो है वो पानी पर खर्च 15 से 20 रुपए खर्च करने वाले परिवार कितने, 7, 20 से 25 तक परिवार खर्च करने वाले परिवार 5, और 25 से 30 रुपए परिवार जो है वो 7, और 30 से 35 तक रुपए तक खर्च करने वाले परिवार 8, 35 से 40 9। इस प्रकार से ये परिवारों की संख्या दे रही है। आपसे इनका जो है वो समांतर माध्य पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, कल्पित माध्य विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। चलिए x का मान सबसे पहले ज्ञात करोगे आप, तो 15 और 20 के बीच में क्या आएगा बताइए। पंद्रह से 20 के बीच में, तो आप लिखोगे 15 प्लस 20, 15 प्लस 20/2 कितना हो जाएगा, 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 बटे 2 बराबर 17.5। क्या आया 17.5। तो पहला मान आ गया आपके 17.5। अब 5 का अंतर है, तो 20 और 25 के बीच में 22.5, 5 जोड़ते जाओ, इसका हो जाएगा 27.5, इसका हो जाएगा 32.5, इसका हो जाएगा 37.5, इसका हो जाएगा 42.5, और 45 और 50 के बीच में 47.5, 50 और 55 के बीच में 52.5, और 55 और 60 के बीच में 57.5, और 60 और 65 के बीच में 52.5, और 65 और 70 के बीच में 67.5। ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, d। अब इसमें से आप कल्पित माध्य मान लीजिए। कल्पित माध्य क्या मानोगे, देखो आपको टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 5 छोड़ गए, 1 2 3 4 5, और ये आप मान लो ये मान बीच का हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि यही मान है, कोई आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन द्वारा मान छोटा आएगा यदि अपन बीच का मानेंगे, तो बस यही फायदा है। चलिए अब आप एफ डी ज्ञात करोगे, तो एफ इंटू जो है वो डी। सबसे पहले अब ये पहले अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, डी ज्ञात करते हैं। तो डी क्या आएगा, 42.5 माइनस करोगे 17.5 में से, सब में से घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 42.5, उसमें से क्या घटाना है 17.5, उसके बाद में 42.5 और क्या घटाना है 22.5, उसके बाद में 42.5, उसमें से आपको क्या घटाना है 27.5, उसके बाद 42.5
उसमें से आपको 27 के बाद क्या करना है 32.5 और उसके बाद में आया आपके 42.5, उसमें से आपको घटाना है 37.5। ये इतनी घटा दो, उसके बाद में कैलकुलेशन ये पीछे सेम रहेगी। चलिए 5 में से 5 गए 0, इधर 2 में से 2 गए 0 और 4 में से 2 गए पीछे 2, तो ये तो कितना आया 20। तो पहले और ये आ जाएगा आपके 0 में से 5 गए 0 और 12 में 7 गए पीछे 5, इधर 3 रहे 3 में से 1 गया पीछे 2, 25। और इधर क्या करेंगे तो 0 में से 0 और 42, 2 में से 2 गए पीछे 0 और 4 में से 3 गए पीछे 1, 10। और ये आ जाएगा आपके 0 और 12 में 7 के पीछे 5 और इधर 3 में से 2 गए 15, इधर 0 और 12 में 7 के पीछे 5 और 3 में से 3 के पीछे 0। तो सबसे पहले 42.5 में से कितना घटाया 17.5, कितना आंसर है 25। डी का मान कितना आया 25। दूसरा 22.5 घटाए पीछे कितने रहे 20। अब ये 5 की कमी हो रही है। उसके बाद में 15, 27.5 घटाए पीछे 15, उसके बाद में 32.5 घटाए पीछे रहे 10, 37 घटाए पीछे रहे 5 और 42 खुद घटा दिया पीछे रहा 0। अब वैसे के वैसे ऊपर सेम होगा, ये 5 और ये आ जाएगा आपके 10 और ये आ जाएगा आपके 15, 15 के बाद में आ जाएगा 20 और 20 के बाद में आ जाएगा 25। 25 में क्या है 67.5, उसमें से आप 42.5 घटाओगे, 67.5 में से 42.5 अपन टेस्टिंग कर लेते हैं। 0 5 5 और ये आ जाएगा आपके 2, 25 रहे, ये 25 आ रहा है। तो ये सारे अपन ने मान निकाल दिए। अब आप क्या निकालोगे, ऊपर वाले मान सारे मान किसमें है माइनस के अंदर है और नीचे वाले सारे मान किसमें है प्लस में। अब आप क्या करोगे एफडी निकालोगे। चलिए एफ इंटू डी, एफ कितना 7, 25 को 7 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35 और ये जाएगा 1 और 35 हासिल 3 और 7 14 और 3 17, 175। वो भी किसमें आएंगे आपके माइनस के अंदर। फिर 20 इंटू 5 करोगे तो माइनस के 100, 15 इंटू 7 करोगे कितना हो जाएगा माइनस के 105 और 8 इंटू 10 करोगे माइनस के 80 और 9 इंटू 5 करोगे माइनस के 45, 11 इंटू 0 करोगे 0 और 7 इंटू 5 करोगे 35 और 5 इंटू 10 करोगे 50 और 15 इंटू 4 करोगे 60 और 4 इंटू 20 करोगे तो 80 और 25 इंटू 3 करोगे तो 75। ये आपके एफडी का मान आ गया। अब इस एफडी का कर लो योग। चलिए एफ का मान कितना होगा 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 9 जो आपके हो जाएंगे 36, 36 और 10 46, 1 47, 47 और 7 हो जाएंगे 54 और 54 और 59, 5 59, 59 और 4 जो 63, 63 और 4 हो जाएंगे 67, 67 और 3 कितने हो जाएंगे 70। तो एफ का बारंबारता का मान कितना आया 70। और इसका इसमें जो माइनस की संख्या है उनको आप अलग से जोड़ लो और जो प्लस की संख्या है उनको अलग से जोड़ लो। चलिए तो माइनस की संख्या कौन सी, एक तो आई 175 और 100, फिर आ जाएगी 105, फिर आ जाएगी 80 और 45, बस इन सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगी 5 और 5 10 और 5 15, हासिल का 1 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, हासिल की 2 2 और 3 कितने हो गए 5। तो ये माइनस की कितने हो गए टोटल यहां से लगा करके और यहां तक ये टोटल हो गए माइनस के 505, माइनस के 505।
एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 175, 100, फिर 105, फिर 80, फिर 45। जोड़ोगे 5 5 10 और 5 15, 80 का 1, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 512। अब देखिए इनको जोड़ोगे आप 35 50 60 80 और 75। जोड़ोगे 5 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 7 कितने हो गए 30। तो टोटल कितने हो गए 300। यहां से लगा करके और यहां तक ये तो टोटल हो गए 300। तो इनका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 505 में से 300 माइनस करोगे पीछे कितना रहेगा 205। वो भी 205 किसका रहेगा माइनस का। इतनी बड़ी राशि थी लेकिन अपने पास मान बिल्कुल जो है वो छोटा सा आया। ये आने की वजह क्या है? अपन ने कल्पित माध्य माना और कल्पित माध्य से कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाती है। चलिए अब फॉर्मूले लगाओगे तो x बार इक्वल टू 8 प्लस एक कल्पित माध्य अपन ने क्या माना था 42.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया माइनस के 205 और सिग्मा एफ का मान कितना आया एफ का मान आया 70। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 42.5 प्लस 205 में 70 से विभाजित करोगे 5 के पार्ट से माइनस के 205 बटे 70 7 जो है 5 के पार्ट से हो जाएगा 5 एकम 5 और 14 और इधर 5 के 5 24 और 5 एकम 5 41। तो ये हो जाएगा आपके 42.5 माइनस 41 बटे 14। इसमें 14 से विभाजित करके देख लो 14 इसका मान कितना आ रहा है 14 इंटू 2 28। पीछे बचे 11 11 में से 8 के पीछे 3 और 13 पॉइंट लगाया तो कितना आ जाएगा 130। 130 में 14 से करोगे कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 9 बार किया 14 बार 14 इंटू 9 9 चौक 36 हासिल के 3 और 9 एकम 9 9 दिया 9 और 3 12 126। पीछे कितने बचे 4। अब 0 40 लगाओगे तो वापस 14 28 कितना आ जाएगा 9 2.92। और ये आ जाएगा 2.92। अब इसमें से माइनस कर दो 42.5 माइनस 2.92। अब इसमें से माइनस करो तो आपके 42.5 में से 2.92 जीरो लगा दो और 10 में से 2 गए पीछे कितने बचे 8 इधर बचे 4 4 में से भाग नहीं 9 नहीं जाएगा 14 14 में से 9 के पीछे 5 इधर 1 11 11 में से आपके 2 गए पीछे 9 और इधर रह जाएंगे 3 39.58। तो आंसर क्या आया 39.58 एक्स बार। एक्स बार बराबर कितना आया 39.58। ये आपके फाइनल आंसर।